प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको फिर एक बार हम वेलकम करते हैं जीसस ताजिस मिनिस्ट्री में। और आज फिर आपके लिए संडे सर्विस में एक नया वीडियो लेके आया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे। और हम लोग शुरुआत नहीं करने से पहले प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए, और आप सब लोग को भी धन्यवाद। और हम लोग का सब जो इतना दिनों से आप लोग जो जोड़ा हुआ है उन सब के लिए धन्यवाद। और हम लोग अभी फिर जो वीडियो लेके आया है और आपको पसंद आए, तो हम लोग शुरुआत नहीं करने से पहले प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक बार हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं। तो आप लोग भी साथ दीजिए। आप लोग खुद के लिए भी प्रे कीजिए कि आप लोग को इस वीडियो के द्वारा से आप कुछ सीखने मिले, वचन से आपको बातें करें बोल के आप लोग भी प्रे कीजिए। और हम लोग भी प्रार्थना करेगा कि जो भी हो प्रभु का महिमा करते हुए और प्रभु जो चाहते हैं वो कर सके। तो हम लोग शुरुआत के लिए प्रार्थना करेगा और आप लोग भी साथ दीजिए बोल के हम लोग प्रार्थना करते हैं। चलिए सब आंखें बंद करते हैं। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, glory, hallelujah, प्रभु जी लॉर्ड धन्यवाद, लॉर्ड जीसस हालेलुया। इतना सुंदर दिन आपने फिर हमें देखने के लिए समय दिया प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड जीसस हालेलुया, धन्यवाद ग्लोरी। ओ प्रभु जी लॉर्ड हालेलुया, प्रभु यीशु राजा फिर हम आपकी इस स्थान पर करा है प्रभु जी लॉर्ड, ये भी आपकी कृपा के अनुसार से हुआ परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड हालेलुया। प्रभु जी लॉर्ड हालेलुया, प्रभु हम लोग संडे सर्विस को फिर परमेश्वर शुरुआत करने जा रहा है प्रभु, तो अपनी पवित्र आत्मा से हमें लीड खबर का प्रार्थना करती हो प्रभु जी लॉर्ड हालेलुया। प्रभु जी लॉर्ड ओ यीशु राजा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हालेलुया। प्रभु जो हमको देख रहा है परमेश्वर लॉर्ड, जो हमारे इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है प्रभु जी लॉर्ड, जो फेसबुक लाइव में है प्रभु जी लॉर्ड, तो उसको ब्लेस कर परमेश्वर लॉर्ड जीसस हालेलुया। तो परमेश्वर वचन के अनुसार से तो बातें कीजिए बोलकर प्रार्थना करते हो प्रभु जी लॉर्ड हालेलुया, ग्लोरी प्रभु जी। उन सभी को परमेश्वर लॉर्ड आपके हाथों पर समर्पित करते हो प्रभु जी लॉर्ड ओ यीशु राजा हालेलुया। प्रभु हम थोड़ा सा छोटा सा गीत खाना गाने जा रहे हैं प्रभु जी लॉर्ड, तो अपने पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई कर लीड खबर का प्रार्थना करते हो प्रभु जी लॉर्ड। जो देख रहे हैं परमेश्वर उसको भी आपके हाथों पर समर्पित करते हो लॉर्ड, और हम दोनों को भी परमेश्वर आपके हाथों पर समर्पित करते हो लॉर्ड। हमको भी परमेश्वर तो लीड कर बोलकर प्रार्थना करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मिल के मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्यों ना हम भी गाए यीशु के सारे गुण, हो बबरे गाए गुनगुन, वादियाँ गाए सनसन। क्यों ना हम भी गाए यीशु के सारे गुण। सपने सच होते हैं सारी ख्वाहिशें, दिल को सुकून मिलती है, चेहरे चमकती है। सपने सच होते हैं सारी ख्वाहिशें, दिल को सुकून मिलती है, चेहरे चमकती है। क्योंकि हमारे यीशु सदा के लिए जिंदा है, क्योंकि हमारे यीशु सदा के लिए जिंदा है। बबरे गाए गुनगुन, वादियाँ गाए सनसन, क्यों ना हम भी गाए यीशु के सारे गुण, हो बबरे गाए गुनगुन, वादियाँ गाए सनसन, क्यों ना हम भी गाए यीशु के सारे गुण। दुश्मन दोस्त बनते हैं, नफरतें मिटती हैं, दिल भी बदल जाते हैं,
दिल भी बदल जाते हैं, आनंद मिलती है, क्योंकि हमारे यीशु सदा के लिए जिंदा है, क्योंकि हमारे यीशु सदा के लिए जिंदा है। बबरे गाए गुनगुन, वादियाँ गाए सन सन, क्यों ना हम भी गाए यीशु के सारे गुण। ओ बबरे गाए गुनगुन, वादियाँ गाए सन सन, क्यों ना हम भी गाए यीशु के सारे गुण। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. चाहे तुमको दिल से आप सब मिलके भी गाइए साथ में हालेलुया। प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए आप सब भी सच्चाई दिल से गाइए, साथ दीजिए। यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। Praise the Lord. यीशु नाम में मिलती है सिपा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में मिलती है समा, यीशु नाम में मिलती है सिपा, यीशु नाम में कहती है दुआ, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे गीत गाना में कुछ कमी करता रहेगी तो हमें माफ कर देना, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा रह गया अधूरा, उसके लिए आपको हम क्षमा चाहते हैं। और हम ट्राई करेंगे कि आने वाला दिनों में ये चीज़ दोबारा ना हो। और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी वचन बोलेगा प्रभु वचन के अनुसार से आप सबको भी बातें करें और सीखने के लिए भी हमें मिले बोल के, इसलिए हम लोग वचन के लिए वो सब प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी लॉर्ड, आज आपके इस स्थान पर हमें फिर आपने करा होने के जो समय दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु हमारे जो भी गीत गाना में परमेश्वर लॉर्ड जीसस, हालेलुया रह गया परमेश्वर लॉर्ड, आपके हाथ में उसे भी समर्पित करती हूँ लॉर्ड। और परमेश्वर लॉर्ड जो भी वचन बोलने वाला है प्रभु, उसके ऊपर तो अनुग्रह रख लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी प्रभु। और उस वचन के अनुसार से परमेश्वर लॉर्ड जीसस, हालेलुया, जो भी प्रभु जी इस वीडियो को देख रहा होगा प्रभु, उस घर परिवार के ऊपर पर तू कार्य कबल का प्रार्थना करते हो लॉर्ड। उस वचन के अनुसार से परमेश्वर उसके जीवन में कुछ नया अनुग्रह होने में तू मदद की जीवन का प्रार्थना करते लॉर्ड। ओ यीशु राजा, हालेलुया, ग्लोरी प्रभु जी लॉर्ड, हालेलुया। उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु, और जो वचन बोलने आ रहे प्रभु उसको भी आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु जी लॉर्ड, ये छोटे से बिनती प्रार्थना आपके नाम को पुकारते हुए हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मैं फिर से आज ये संडे सर्विस में आप सभी को स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आप सबको जिंदगी में वो बातें करेंगे और प्रभु आज आपको छुएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सब मेरे साथ हो? आज जितना भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु आज आपको कुछ नया बातें करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि कुछ छुटकारा और चंगाई आपको दे सके, आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, ध्यान से सुनिए आज का ये वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। और हो सके तो अपना फ्रेंड को, अपने दोस्त लोगों को आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करो, ताकि वो लोग भी सुने और जाने और बंधन को टूट जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का जो सब्जेक्ट है, हाउ टू सॉल्व द फाइनेंशियल सिचुएशन, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका बारे में मैं आज बताना चाहता हूं, कैसे करके आपका फाइनेंशियल का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो आपका परिवार में, जो आपका घर में, जो आपका बिजनेस में, जो आपका काम काज में जो उन्नति नहीं है, किसके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे करके ये सब से सॉल्व होगा, इसके बारे में आज पवित्र आत्मा मुझे बताने के लिए यहाँ में लेके आया। आज अब कहीं से भी देख रहा है तो ध्यान से आप देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज आपका बंधन को भी तोड़ेंगे और आपको कुछ सॉल्यूशन देगा, कुछ आइडिया देगा, और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको बात भी करेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए हम लोग वचन में देखना चाहता है
हगाई चैप्टर 1 वर्स 4 से लेके हम लोग थोड़ा आगे तक बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मेरे साथ हो? आमीन। आइए पढ़ते हैं हगाई चैप्टर 1 वर्स 4 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 11 तक। अगर आपके पास बाइबल है तो देख लीजिए। आमीन। क्या ये तुम्हारे लिए पक्के मकान में रहने के समय है, जबकि यहोवा का भवन खंडहर पड़ा है? हेलो, परमेश्वर हगाई के द्वारा उन राजा के शासक के द्वारा परमेश्वर का दास हगाई के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को बातें कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, फिर हगाई नबी के द्वारा यहोवा का ये वचन पहुंचा, क्या ये तुम्हारे लिए पक्के मकान में रहने का समय है, जबकि यहोवा का ये वचन भवन खंडहर पड़ा है? इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपने आचरण पर विचार करो। तुमने बोया बहुत पर काटा थोड़ा। तुम खाते तो हो परंतु तृप्त नहीं होते, तुम पीते तो हो पर प्यास नहीं बुझते, तुम कपड़े पहनते तो हो। आमीन, हालेलुया। कपड़े पहनते तो हो पर गर्म नहीं होते। जो कमाता है वो अपने मजदूरी छेद वाले थाली में रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का यो कहता है, अपने आचरण पर विचार करो। यहोवा ने कहा है कि पहाड़ पर जाकर लकड़ी ले आओ और भवन को फिर से बनाओ, जिसे मैं पसंद हूं और मेरी महिमा हो। तुम बहुत फसल पाने के लिए आशा करते तो हो, पर देखो वो थोड़े ही निकालती है। जब तुम उसे घर लाते हो, मैं उसे उड़ा देता हूँ। हाँ, ऐसा क्यों? सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मेरा भवन तो उजाड़ा पड़ा हुआ है और तुम में से प्रत्येक अपने घर की ओर दौड़ा चला जाता है। इसीलिए तुम्हारे कारण आकाश के ओस गिरना और पृथ्वी के अंध उपजाना बंद कर दिया गया है। और मैंने भूमि के अनाज और नए दकरस, ताजे तेल और भूमि की उपज, मनुष्य के पक्षियों और तुम्हारे हाथ के संपूर्ण परिश्रम को सुखाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मैं आज आपसे बता रहा हूं, परमेश्वर हगाई के द्वारा ये बातें कर रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कह रहा है, ये समय तुम्हें पक्का मकान में रहने का समय नहीं है। ये समय तुम्हें बिल्डिंग का अंदर रहने का समय नहीं है। ये समय तुम सिर्फ पैसा कमाने का समय नहीं है। ये समय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हेलो, ये समय तुम्हें परमेश्वर का कुछ सेवा करने का समय है। हालेलुया। परमेश्वर का अच्छा काम करने का समय है। प्रिय भाई बहन, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ ये वचन को देख रहा है, ये सुन रहा है इस वीडियो को, तो ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के काम उजाड़ पड़ा हुआ है। आज परमेश्वर का सेवा करने वाले लोग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हो क्यों? हालेलुया। कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को देना बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो यीशु कहता है, सेनाओं का यहोवा, देखो मेरे भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, देखो मेरा लोग उजाड़ पड़ा हुआ है। हेलो, आज आप और हम परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर का भवन के लिए, परमेश्वर का कार्य के लिए हम फाइनेंस नहीं देने के कारण, यस, आपका और हमारा दरवाजा स्पिरिचुअली फाइनेंस के लिए समस्या इन दिनों में आपका चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है, ये समय सिर्फ अपना झोली में पैसा रखने का समय नहीं है। ये समय अपने आप को उन्नति करने के लिए सिर्फ नहीं है, परमेश्वर के काम के लिए आप एक स्पॉन्सर करने वाला बनो। हेलो, परमेश्वर के काम के लिए आप एक देने वाला बनो। हालेलुया। प्रभु कहता है, अगर तू देने वाला बनोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो मैं तुझे, आमीन, किसी का नीचे नहीं, मैं तुझे सबका ऊपर में रखूंगा। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह आपका काम में, आपका बिजनेस में, वो आपको उन्नति देना चाहता है। हालेलुया। क्यों इन दिनों में आपका सिचुएशन खराब है? क्यों आपका इस परिस्थिति खराब है? बोलने से क्या जाने आप
कितने साल हो गया आप मसीह में चलने वाला? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज तक आपने परमेश्वर का सेवा के लिए या परमेश्वर का घर बनाने के लिए या परमेश्वर का दास के लिए या परमेश्वर का गॉस्पेल प्रीच करने के लिए क्या आज तक आप कोई स्पॉन्सर करने वाला कभी दिन बना है? क्या आपने कुछ दिया है? हालेलुया। क्या परमेश्वर का लोगों को आपने मदद किया है? प्रिय भाई बहन, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, यहाँ देखिए ध्यान से। आमीन। यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर कहता है तुमको अभी इस समय पक्का मकान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें परमेश्वर का घर को बनाना है, तुम्हें परमेश्वर का आत्माओं को बचाना है, तुम्हें परमेश्वर का लोगों को मदद करना है, स्पिरिचुअली जो परमेश्वर का सेवा करने वाला। हालेलुया। तो आज मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आप परमेश्वर को हमेशा पूछ रहा होगा कि परमेश्वर इन दिनों में मेरा फाइनेंशियल में क्यों सिचुएशन खराब है, क्यों तकलीफ है, क्यों मेरा उन्नति नहीं होता है? हाँ, अब अच्छा चढ़ जा रहा होगा, अब अच्छा मसीह कहलाता होगा, अब अच्छा विश्वासी कहलाता होगा, अब चर्च में अच्छा एक लीडर होता होगा, अब अच्छा एक आमीन चर्च का सेवा करने वाला होता होगा। सुनिए ध्यान से, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या आप कभी दिन परमेश्वर राज के लिए देने के लिए आपने कभी सोचा है? ना सिर्फ आप अपना ही झोला में, ना सिर्फ अपना ही बैंक बैलेंस में आप सिर्फ जमा करने के लिए आपने सोचा है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है तुम परमेश्वर को नहीं देने के कारण, तुम परमेश्वर का घर को ध्यान नहीं देने के कारण, तुम परमेश्वर का लोगों को ध्यान नहीं देने के कारण, परमेश्वर का सेवाकाई में हेल्प नहीं करने के कारण, स्पॉन्सर नहीं करने के कारण तुम्हारा जीवन में इन दिनों में फाइनेंस का सिचुएशन खराब चल रहा है। हालेलुया। याद करो, परमेश्वर ने आपको 10 करोड़ का काम को आपको सक्सेस किया। याद करो, आपको 10 लाख का काम को प्रभु ने आपको सक्सेस कराया। मैं देख रहा हूँ 3 लाख का काम आपको वो सक्सेस करवाया। परमेश्वर आपको हालेलुया एक जमीन बिक्री करने में वो आपको मदद किया। याद करो, एक जॉब के लिए आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको एक अच्छा जॉब दिया। एक नौकरी करने के लिए आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको एक नौकरी दिया। हेलो दोस्तों, भाई और बहनों, मैं आज आपको बता रहा हूँ हालेलुया, आपने परमेश्वर से अपना विजडम नॉलेज के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आपको विजडम नॉलेज दिया। आमीन। परमेश्वर आपको इतना सुंदर सा जीवन दिया। क्या आज तक आप परमेश्वर के लिए कुछ किया? अगर आप कुछ नहीं किया तो ये समय है आपको परमेश्वर का करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तूने तो मुझे धन्यवाद देना भी छोड़ दिया, तूने तो मुझे मदद करना भी छोड़ दिया, तूने तो मेरा घर उजाड़ पड़ा हुआ है, मेरे घर में नाना प्रकार का सामान का जरूरत है, लेकिन तूने क्या आज तक तू दिया? प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का सेवा के लिए अगर आप नहीं दोगे तो कौन देगा? हालेलुया। आपको परमेश्वर बुलाया है एक देने वाला बनाने के लिए। इस तरह से गरीबी, इस तरह से तकलीफ, इस तरह से बीमार, इस तरह से समस्या प्रभु यीशु मसीह आपको देखना नहीं चाहता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? कितने लोग हो मेरे साथ? आमीन। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। प्रभु चाहता है कि आप एक देने वाला बनो। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे लोगों को क्या तूने अभी तक मदद कर रहा है? क्या तूने दिया? मैं आपको सच बोल रहा हूं प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के लोगों को दो। अगर आप नहीं दोगे तो परमेश्वर का काम कैसे होगा? अगर आप नहीं दोगे तो परमेश्वर का काम आगे कैसे बढ़ेगा? आप मदद नहीं करोगे तो परमेश्वर का गॉस्पेल को कैसे प्रीच किया जाएगा? अगर आप नहीं दोगे तो आपका जो मिनिस्ट्री करने वाला, जो गाड़ी चलाने वाला का तेल कहां से डालेगा? अगर आप मदद नहीं करोगे तो वो परमेश्वर का सेवा को कैसे करेगा? इसीलिए गॉड चाहता है कि उजाड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आप अपना आमीन परमेश्वर का सेवा के लिए आप एक मदद करने वाला इंसान बनना है। आमीन। हालेलुया। अगर आपका जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप उस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आप सबके लिए प्रेयर करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं आज का दिन आपका इस फाइनेंशियल का जो प्रॉब्लम है ये आपका लाइफ से दूर होगा और कहीं ना कहीं आज गॉड एक नया ब्लेसिंग आपको करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है 5 में, इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है अपने आचरण पर विचार करो, मतलब अपना किया हुआ कामों को ध्यान दो।
परमेश्वर ने आपको एक अच्छा लाइफ दिया है, परमेश्वर ने आपको अच्छा एक सांस दिया है, परमेश्वर अच्छा एक आपको जॉब दिया है, परमेश्वर आपको अच्छा एक परिवार दिया है, परमेश्वर आपका गोद में एक अच्छा सुंदर बच्चा दिया है, परमेश्वर आपको हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा जमीन दिया है, परमेश्वर अच्छा एक करियर दिया है। हेलो, क्या आज तक आपने परमेश्वर को कुछ किया? क्या आज तक आप परमेश्वर को हालेलुया अपना सेवकाई का जो आमीन मदद किया परमेश्वर का सेवा में? क्या परमेश्वर के काम करने में कभी अब अपना हाथ को आगे बढ़ाया? बाइबल कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, तुम अच्छा काम करने के लिए कभी पीछे मत जाना, तुम लोगों को मदद करने के लिए कभी पीछे मत जाना। अगर आप कहीं से भी देख रहा है, मैं आज आपको ये बता रहा हूँ हालेलुया, आप अपना किया हुआ कार्य के ऊपर में आचरण करो, ध्यान दो प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका घर में, ध्यान से देखिए प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपके घर में बिजली नहीं आ रहा है, अगर आप सुंदर से लाइट लगाया, आपका घर में दामी वाला पंखा लगाया, आपके घर में यस अच्छा कूलर है, आपके घर में अच्छा वॉशिंग मशीन है, हेलो आपके घर में अच्छा टीवी है, आपके घर में अच्छा फ्रीज है, आपके घर में दामी वाला बल्ब है, प्रेज़ द लॉर्ड, लाइट है, वायर है, सब कुछ दामी दामी महंगा लगाया आपने, हालेलुया। अगर आपके घर से बिजली अगर गोल हो जाएगा, बिजली चला जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर बिजली नहीं आ रहा है तो प्रिय भाई बहन, हमको लगता है कि कनेक्शन में कहीं जोड़ने में कुछ गड़बड़ है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है और इलेक्ट्रिशियन को आप बताना पड़ता है, देखो मेरा सब कुछ ओके है लेकिन फिर भी मेरे घर में बिजली नहीं आ रहा है, क्यों? तो इलेक्ट्रिशियन बताएंगे आपको प्रेज़ द लॉर्ड, कनेक्शन में कोई गड़बड़ है बाहर से, या तुम्हारा स्विच बोर्ड में गड़बड़ है, या कोई तुम्हारा तार जल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ वो आपको बताएंगे। वो बताएंगे कि तुम्हारा स्विच बोर्ड को चेंज करो, वो बताएंगे तुम्हारा स्विच को खराब हो गया चेंज करो, वो बताएंगे प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हारा तार जल गया चेंज करो, हालेलुया, है ना? इस तरह से आपको बताएंगे, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और सुनिए ध्यान से, यस आप लोग मेरे साथ हो, हालेलुया, परमेश्वर आपको बातें कर रहा है और वचन कहता है, यस सुनिए, वचन से पहले मैं बताना चाहता हूं, तब आप अपना इलेक्ट्रिशियन को बताओगे, देखो ये स्विच कहाँ खराब है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप उसको दे दोगे और वो इलेक्ट्रिशियन प्रेज़ द लॉर्ड वो चेक करके आपको बताएगा, ये स्विच खराब है उसे फेंक दो, ये तार खराब है फेंक दो, हालेलुया, ये आपका कनेक्शन में गड़बड़ था, यहाँ ज्वाइन करना है। और जब ज्वाइन होगा, जब नया स्विच आएगा, जब नया स्विच बोर्ड आएगा, जब प्रेज़ द लॉर्ड आपको घर में नया तार आएगा, तब आपका घर में बिजली आएगा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी प्रकार कहीं ना कहीं आप परमेश्वर में तो अच्छा एक विश्वासी है, अच्छा चर्च जाने वाला है, अच्छा प्रार्थना करने वाला है, अच्छा आराधना करने वाला है, अच्छा गीत गाना गाने वाला है, अच्छा से परमेश्वर का सेवा को उछल के खोद के करने वाला है, फिर भी आपका जिंदगी में फाइनेंस का कमी है, फिर भी आपका जिंदगी में फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है, अभी तक आपका लाइफ में यह समस्या है, मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ हालेलुया, क्या आपका लाइफ में भी फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है? प्रेज़ द लॉर्ड, क्या फाइनेंशियल का सिचुएशन खराब है? मुझे लगता है आपने परमेश्वर का काम के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है। जब भी फाइनेंस के बारे में आपको बात किया जाता है तो आपका मूड खराब हो जाता है, जब आपको फाइनेंस के बारे में बातें किया जाता है आप उस बात सुनते ही आपका चेहरा खराब हो जाता है, क्योंकि आप इस बात को सुनना नहीं चाहते हो। प्रिय भाई बहन, ये सच्चाई है, हालेलुया, आपके द्वारा ही प्रभु का सेवा होगा, ये सच्चाई है, आपका देने से ही प्रभु का काम आगे बढ़ेगा, ये सच्चाई है। गॉड जब आप देना स्टार्ट करोगे तो गॉड कहता है तुम्हारा जितना फाइनेंशियल का जो सिचुएशन खराब है, मैं हर एक सिचुएशन को वो मैं दूर करूंगा और मैं तुम्हें स्पेशली फाइनेंशियल का ब्लेस करूंगा, आमीन हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आमीन। आप कमेंट बॉक्स में लिखो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है और आज मेरे द्वारा यीशु आपको बातें कर रहा है। गॉड इस बंधन से आपको छुटकारा देना चाहता है। बहुत लोग कहता है पास्टर, ओ पास्टर, मेरे पास होने से मैं बहुत सारा दूंगा, मेरे पास होने से मैं मदद करूंगा। मैं इस बात से यकीन नहीं करता हूँ।
कितने लोग हैं जो अभी मेरे साथ इस वीडियो को देख रहा है, आपके पास होने का भविष्य भी आप परमेश्वर के लिए देना नहीं सकते हो। हगाई में कह रहा है, इसीलिए तुम्हारा लाइफ में फाइनेंशियल का सिचुएशन खराब हो रहा है, इसीलिए तुम्हारा बैंक लोन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, इसीलिए तुम्हारा पर्सनल लोन खत्म नहीं हो रहा है, इसीलिए हालेलुया तुम्हारा घर से बीमार खत्म नहीं होता है। इसीलिए तुम महीना में कम से कम 6-7 बार मेडिकल जाते हो, इसीलिए तुम हमेशा मेडिकल टेस्ट कराते रहते हो। पैसा पूरा आपका मेडिकल में जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, आपका घर में उन्नति नहीं हो रहा है, हमेशा फाइनेंशियल का कमी है। इसके वजह से आपका परिवार में भी हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, इसी का वजह से आपका बच्चा, आपका रिश्तेदार आपके साथ संबंध टूट चुका है। सिर्फ दिखावा आपसे प्रेम कर रहा है। मैं देख रहा हूं आपका सिचुएशन इन दिनों में फाइनेंशियल का बहुत खराब है। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, और वो कहता है अपना किया हुआ कार्यों का ऊपर ध्यान करो। हालेलुया। आइए 6 में देखता है, यहां में लिखा है 6 में, हगाई चैप्टर 1 वर्स 6, तुमने बोया बहुत पर काटा थोड़ा है। तुम बहुत तकलीफ कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत जगह में तुम पैसा डाल रहा है, लेकिन तुम्हारा पैसा जितना तुम डालता है उतना तुम्हारा बीज तुम्हारे पास उन्नति नहीं होता है। तुम्हारा खेती लगाता है, अच्छा बीज नहीं बोता है, नहीं उग सकते हो। तुम्हारा घर में अच्छा एक मुर्गी पालते हो, तुम्हारा घर में मुर्गी मरते रहता है। तुम्हारा घर में अच्छा जानवर पालते हो, वो ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। हालेलुया। तुम किसी को घर में अपने साथ में काम करने के लिए लोगों को लेके आते हो, वो ज्यादा दिन तुम्हारा साथ टिकता नहीं है, वो तुमको छोड़ के चला जाता है। तुम छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, शुरू से पहले तुम घाटा हो जाते हो, लॉस हो जाता है। इसीलिए मैं देख रहा हूं कुछ लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। याद करो उन दिनों के बातों को। आप अपना बैंक में हालेलुया 5 लाख रुपया रखा था आपको डबल मिलने के लिए। हेलो, क्या आपको वो छोड़ के नहीं गया है? हेलो, आपने पैसा जमा किया था, डबल का चक्कर में आपको सिंगल भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जोड़ गया है। मैं देख रहा हूं आप लोग का हालत ऐसा है, बहुत जगह में आपका पैसा फंस गया। हालेलुया। बहुत काम में आपका पैसा फंस गया है। बहुत सारा। याद करो आपका नौकरी के लिए, आपका नौकरी ढूंढते कितना पैसा आपका आज नौकरी का पीछा करते करते पैसा खत्म हो गया। आपका बगल वाला को मिल रहा है, आपका फ्रेंड को मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? तुम बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पसीना बहा रहा है, फिर भी तुम्हारा जिंदगी में उन्नति नहीं है। तुम अच्छा पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन तुम्हारा लाइफ में अच्छा मार्क लेके नहीं आ सक रहा है। क्यों? आचरण करो। कहीं ना कहीं तुम परमेश्वर का सेवा को अनदेखी किया है, कहीं ना कहीं तुम परमेश्वर का काम को अनदेखी किया है, कहीं ना कहीं परमेश्वर को, लोगों को तुम मदद करने के लिए अनदेखी किया है। आज मैं आपको कह रहा हूं हालेलुया, अब अच्छा काम करने के लिए, मदद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाओ। और मैं आज सबको बोल रहा हूं यीशु के नाम से आपका ये सिचुएशन दूर हो जाएगा। मैं यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूं। मैं आपको ये लालची नहीं दिखा रहा हूं, मैं किसी कंपनी से नहीं आया है, मैं किसी बिजनेसमैन से नहीं आया। हालेलुया। मैं एक परमेश्वर का दास हूं। क्या जाने बहुत लोग आपको ये बात नहीं बता रहा होगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा। आमीन। ये नहीं कि मैं आपसे कोई दान चाहता हूं, ये नहीं ताकि मैं आपसे कोई मदद चाहता हूं। पॉल कहता है फिलिपियन चैप्टर 4:17 में, मैं तुम्हारा दान नहीं, मैं तुम्हारा मदद नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उन्नति हो जाओ, ताकि तुम्हारा जिंदगी में हर एक चीज का जरूरत फुलफिल हो जाए। आमीन। इसीलिए हगाई के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है, तुम बहुत बोता है लेकिन थोड़ा करते हो, खाते तो बहुत है लेकिन तुम तृप्त नहीं होते हो। अब अच्छा अच्छा खाना खा रहा है, आपके घर में दामी दामी चावल है, आपके घर में दामी दामी सब्जी आई है। हेलो, लेकिन मैं देख रहा हूं उस खाना से क्या आप खुश है? क्या उस सब्जी खा के आपका मन सैटिस्फाई है? क्या उन्नति है? नहीं है ना, नहीं है ना। यीशु आपसे बोल रहा है। आमीन। गलती क्या है? चेक करो कहां में तुम्हारा कनेक्शन टूट गया है, किसका वजह से ये तकलीफ आपका जिंदगी में आ रहा है। ध्यान दो। तुम
यस पीते तो हो, तुम्हारा प्यास नहीं बुझता है। हालेलुया। कुछ लोग टेंशन है बोल के वो पूरा दारू का बोतल ले लेता है। कुछ लोग टेंशन है बोल के दारू का कार्टून घर में रखता है। मैं देख रहा हूँ कोई मेरे साथ देख रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी आपके घर में दारू को आप रखा हुआ है। हेलो, क्या ये दारू पीने से आपका यस प्रॉब्लम, ये सिचुएशन ठीक होगा? क्या इस दारू के द्वारा आपका लाइफ ठीक होगा? बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से पागल का तरह से रहेगा, क्या आपका ये फाइनेंशियल का प्रॉब्लम दूर होगा? क्या आपका ऋण आप तीर सकोगे? क्या आपका बैंक का ऋण को आप तीर सकोगे? क्या आपका जो पर्सनल आपका कार का जो यस ऋण है, क्या आप उसको तीर सकोगे? इस तरह से पागल यस पी के अगर आप अपना जिंदगी को बर्बाद करोगे तो क्या आप आगे बढ़ सकोगे? नहीं सकोगे। वचन कहता है इसीलिए तुम सेटिस्फाई नहीं है। वचन कहता है इसीलिए हालेलुया तुम पीते तो हो लेकिन तुम्हें तृप्त नहीं होता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप कोई भी दारू पीता है, कोई भी प्रेज़ द लॉर्ड यस कोई भी चीज गुटखा खाता है, कोई भी ऐसा चीज आप पीते हो खाते हो जो परमेश्वर का नजर में सही नहीं है, सुनिए, ये चीज के द्वारा आप अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आपका प्रॉब्लम का हाल ये नहीं है, आपका फाइनेंशियल का सिचुएशन दूर होने के लिए हाल ये नहीं है। आप एक स्टेप परमेश्वर के पास आइए, मन फिराइए, परमेश्वर आपको एक देने वाला बनाएगा। आप देने वाला बनोगे। मैं यीशु के नाम से मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं। अगर अच्छा लगता है आप रिसीव करो। आमीन। और क्या लिखा है? तुम कपड़े तो पहनते हो, हाँ, पर गर्म नहीं होता है। जो कमाता है वो अपनी मजदूरी के छेद के थाली में रखता है। वाह, तुम इतना महंगा महंगा कपड़ा खरीदते हो, हाँ? क्या उस कपड़ा से आप खुश हैं? मैंने लास्ट टाइम बताया था, नामन दामी दामी कपड़ा पहनता है। हेलो, दामी दामी कपड़ा पहनता है, महंगा महंगा ब्रांडेड दामी दामी। और बाइबल कहता है उस कपड़ा के अंदर में नामन कोरे होके बैठा हुआ था, उस कपड़ा के अंदर में वो बीमार होके बैठा था। आज आप महंगा कपड़ा पहन के, इस दामी दामी कपड़ा पहन के, आपका गोडरेज में कपड़ा भर्ती करके, आपका बक्सा में कपड़ा भर्ती करके, आपका पेट का नीचे में जो चांग है उसे कपड़ा भर्ती करके, क्या आपका मन खुश है? हालेलुया। बाइबल कहता है तुम्हें गर्म तक महसूस नहीं होता है, तुम अभी तक कमजोर में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मेहनत तो बहुत कर रहा है, तुम बहुत कमा तो रहा है, मजदूरी बहुत कर रहा है, आपका नौकरी का पैसा, आपका बिजनेस का पैसा, आपका दुकान का पैसा, आपका कमाई का पैसा, आप जितना भी ला रहा है, बाइबल क्या बोल रहा है? तुम छेद वाले थाली में रखते हो। छेद वाले थाली, जहां में फूटा है, जहां में छेद है, रखने का साथ साथ तो पानी गिर जाता है। आपका जिंदगी ऐसा हो रहा है सिस्टर, ब्रदर, मैं देख रहा हूं आप लोगों का लाइफ ऐसा है। और गॉड कहता है मेरे कामों को ध्यान दो, मेरे लोगों को ध्यान दो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके द्वारा ही परमेश्वर का सेवा होगा। आप ही मदद करने वाला बनोगे, आप ही स्पॉन्सर करने वाला बनोगे, आप ही परमेश्वर के लोगों के लिए एक लैंड देने वाला बनोगे, आप ही नया एक कार देने वाला बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ही परमेश्वर का लोगों के लिए आप आमीन प्रभु का काम करने वाला देने वाला चीज आप ही दोगे। हालेलुया। मेरे पास एक मोबाइल है, आप जानते हो कौन दिया? साधारण एक यूथ आया और मुझे कहा पास्टर मुझे आपको एक फोन में मदद करना है, और उसने मुझे मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन थमा दिया है। जानते हो क्यों? आज उस मोबाइल फोन के द्वारा हम सारे लोगों को बातें कर सकता है। आज उस मोबाइल के फोन के द्वारा सारे लोगों को आमीन प्रभु का वचन सुना सकता है। जानते हो इस मोबाइल फोन हमसे ज्यादा परमेश्वर का सेवा के लिए यूज हो रहा है। आमीन बोलिए जोर से। हालेलुया। आज जो मैं ये माइक पकड़ के रखा है, आप जानते हो एक विश्वासी आके कहा पास्टर मैं अच्छा माइक आपको देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक विश्वासी ने उसने मुझे एक माइक खरीद दिया, इसीलिए आज सुंदर वो वचन के द्वारा मैं आपसे बातें कर सक रहा हूँ। मेरे पास एक कैसियो है परमेश्वर का। कुछ लोगों ने कहा पास्टर मेरे लिए प्रेयर करो, मैं आपके लिए कैसियो ला दूंगा। उसने मुझे कैसियो ला दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक मैंने परमेश्वर का सेवा करते हुए हालेलुया मैं जा रहा था, एक ब्रदर को मैंने एक प्रोफेसी किया। मैंने बोला आपका कुछ काम सक्सेस होने वाला है।
हालेलुया। और परमेश्वर उसका काम को सक्सेस कर दिया। आप जानते हो कम से कम 3-4 करोड़ का काम उसका सक्सेस हो गया। हालेलुया। वो हमें कार गिफ्ट में दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बोल रहा हूं, हालेलुया, आपका जिंदगी में भी फाइनेंशियल का सिचुएशन दूर होगा। आप मदद करने वाला बनोगे। आप इस परिस्थिति में नहीं रहोगे, इस हालत में नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको प्रमोशन करने जा रहा है। प्रभु कहता है छेद वाला थाली को बंद करो। आमीन। और देखना मैं तुम्हें किस तरह से आशीष दूंगा। आप जानते हो ये छेद क्यों हो रहा है? मैं आपको उसका बारी बता रहा हूं। एक तो है आप परमेश्वर का काम को नजरअंदाज कर रहा है। दो है आप परमेश्वर का भवन में क्या जरूरत है नहीं है आप अपना से अपना विलिंग से आप नहीं कर रहा है। तीन है बाइबल कहता है उठाने वाला भेंट, जो भेंट देता है, जो ऑफरिंग देता है, जो दान देता है आपका लाइफ में, आप उस दान में यस बहुत कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज तक 10 रुपया से ज्यादा, क्या आज तक 20 रुपया से ज्यादा, क्या आज तक 100 रुपया से ज्यादा, क्या आज तक 1000 से ज्यादा आपने दिया? नहीं दिया ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है तुम्हारा भेद में कमी है। हालेलुया। इसीलिए तुम्हारा लाइफ में बहुत बड़ा समस्या पड़ा हुआ है। आमीन। बहुत बड़ा श्राप पड़ा हुआ है, कर्ज लगा हुआ है। ध्यान करो अपना जिंदगी को। आमीन। हालेलुया। मलाकी चैप्टर में लिखा है, आइए थोड़ा सा पढ़ देते हैं आप सबके लिए। आमीन। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 9 में लिखा है तुम पर बड़ी श्राप पड़ा हुआ है। 8 से क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। तुम पूछते हो हमने किस बातों से तुम्हें लूटा है? दशमांश और उठाने वाले भेदों में। हालेलुया। मैंने बोला था आप चर्च को नजरअंदाज करता है, परमेश्वर का सेवा करने वाला को आप ध्यान नहीं देता है। हेलो, चर्च का जरूरत को आप दे सकता है, आप कर सकता है, फिर भी आप नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 4, आप परमेश्वर का जो भेद है, सही भेद को आप नहीं देते हो। नंबर 5, दशमांश। हेलो, मैं देख रहा हूं बहुत लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं आज आपको यह सवाल करना चाहता हूं, क्या आप अपना दशमांश को परमेश्वर के पास देते हो? क्या अपना टाइट्स को परमेश्वर के घर में आप सही समय में पहुंचाते हो? क्या उस दिन जो आपको 30 लाख रुपया मिला था, क्या उस 30 लाख का रुपया का 3 लाख परमेश्वर के घर में आपने पहुंचाया? क्या उस दिन जो करोड़ रुपया आपको मिला, क्या उसका पैसा परमेश्वर को आपने दिया? उस दिन जो आपके पास 10 लाख रुपया मिला, क्या 1 लाख आप परमेश्वर को दिया? अपने आप को आचरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को सवाल करना स्टॉप करो। हालेलुया। हालेलुया। आपके हाथ में उस दिन जो 1000 रुपीज मिला, क्या किसी को परमेश्वर के घर में आप वो यस 1000 का 100 रुपया दिया? वो 500 रुपया आपके पास जो मिलता है, क्या 50 रुपीज आप दिया? क्या वो दशमांश को आप दे रहा है? अगर आप नहीं दे रहा है तो परमेश्वर कहता है आप परमेश्वर को धोखा दे रहा है। इसीलिए आपका इनकम, आपका यस फाइनेंशियल का जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं आपका लाइफ से हटता ही नहीं है। आप तो अच्छा चर्च जाने वाला है, आप तो अच्छा फास्टिंग बैठने वाला है, आप तो अच्छा प्रार्थना करने वाला है, फिर ऐसा क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। रिपेंट करो इस जगह से, स्टार्ट करो देने के लिए। गॉड आपका रास्ता खोलेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं। आमीन। इस जगह में तुम्हारा कमी है, तुम पर बड़ी श्राप पड़ा हुआ है क्योंकि तुम मुझे लौटते हो, परंतु सारा जाति ऐसा ही करता है। क्या जाने आप परमेश्वर को धोखा दे रहा है। आपको पता है ना हननिया और सफीरा का बारे में कितना बिक्री किया? नहीं पास्टर 50,000। कितना बिक्री किया? नहीं पास्टर 10,000। कितना? 20,000। कितना? 1 लाख। असली में वो ऐसा नहीं था। क्या जाने वो 10 लाख बिक्री करके पीटर के हाथ में कितना थाप रहा था? 50-50। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं प्रियो, परमेश्वर जो आपको आशीष दे रहा है, ब्लेसिंग कर रहा है, उसका जो टाइट से आप परमेश्वर के घर में पहुंचाओ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तब देखो गॉड आपको ब्लेस करे या ना करे। यस 10 में लिखा है सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, सारे दशमांश भंडार में लेके आओ कि मेरे भवन में वस्तुएं रहे।
प्रभु नहीं चाहता है उसका घर खाली पड़ा रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है उसका घर में कोई भी चीज का कमी हो। परमेश्वर नहीं चाहता उसका घर में कोई अनाज का कमी हो। कौन ला देगा? आप देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको देने के लिए बुलाया है। हेलो सिस्टर, गॉड आपको देने वाला बनाएगा। ब्रदर, गॉड आपको देने वाला बनाएगा। आप एक सक्सेसफुल लाइफ जियोगे, आप एक कामयाब लाइफ जियोगे। मैं आपको देख रहा हूं, बड़ा एक कंपनी परमेश्वर आपके हाथ में सौंपेगा। एक कंपनी का आप मैनेजर बनने जा रहा है, एक कंपनी का मालिक बनने जा रहा है, एक शोरूम का मालिक बनने जा रहा है। मैं देख रहा हूं आपका एक नया मेडिकल आप शुरू करने जा रहा है। यीशु के नाम से मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक अच्छा इंजीनियर, आप आमीन, आपको मिलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जगह से आप रिपेंट करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आमीन, जैसा कर्नेलियुस एक अच्छा विश्वासी था, यार वो अच्छा एक सूबेदार था। वो परमेश्वर की बात को मानता था और वो प्रार्थना भी करता था, विश्वास भी करता था, चर्च भी जाता था, वचन भी पढ़ता था, और बाइबल कहता है वो अच्छा एक दान भी देता था। हालेलुया। अच्छा एक दान भी देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिर्फ टाइप नहीं है प्रियो, हालेलुया, वो अच्छा दान भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अपना अच्छा दान आप दे रही हो? क्या आप दे रही हो? हालेलुया। नहीं दे रहा है ना, इसीलिए आपका ये सिचुएशन खराब है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आपका जिंदगी में है, इसीलिए आपका लाइफ में मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन फल नहीं मिल रहा है। सक्सेस होगा जैसे होता है लेकिन होता नहीं है। यही है प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में। हेलो, यही है हगाई के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है, इसीलिए तेरा उन्नति नहीं हो रहा है। वापस हो जा, परमेश्वर का काम को ध्यान दो, गॉस्पेल को ध्यान दो, प्रभु का लोगों को ध्यान दो। हालेलुया। आपका साथ में जो आपका पास्टर है, ध्यान दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सेवा को आगे ले जाने के लिए मदद करो। सिस्टर, ब्रदर, मदद करो। आपको गॉड बुलाया है मदद करने के लिए। आप जानते हो बाइबल में लिखा है, उन दिनों में जब पहला चर्च था वहां में कोई भी ऐसा नहीं था जो गरीब था, कोई नहीं था जो कमी था। सबको परमेश्वर आशीष दिया, सबको ब्लेसिंग दिया। हालेलुया। और मैं देख रहा हूं अभी इसी वक्त परमेश्वर आपको सोना चांदी में भी वो आशीष करेगा। प्रभु कहता है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, धन भी मेरा है, दौलत भी मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहे तो सब कुछ मैं तुझे दे सकता हूं। आमीन। गॉड आपको देख रहा है कि आप कितना फेथफुल हो। गॉड आपको देख रहा है आप कितना विश्वासी योग्य हो। प्रभु आपको देख रहा है आप कितना सच्चाई हो, कितना ईमानदार हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप छोटा चीज में ईमानदार रहोगे तो मैं आपको सच बोल रहा हूं सिस्टर, ब्रदर, गॉड आपको बड़ा चीज देगा। प्रभु आपको इस तरह से हालत में बाल पकड़ के पागल की तरह रोते हुए ऋण के अंदर में फंस के, पति पत्नी के आपस में लड़ाई झगड़ा होके, एक दूसरे का ऊपर में डाउट होते हुए गॉड देखना नहीं चाहता है। आपका बच्चा को इस तरह से बिगाड़ते हुए परमेश्वर देखना नहीं चाहता है। आपका घर में उन्नति परमेश्वर देना चाहता है। मैं देख रहा हूं इन दिनों में आपका जो फाइनेंशियल का सिचुएशन है वो दूर होने जा रहा है। हालेलुया। गॉड कुछ दे रहा है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ जुड़ा हुआ है? कितने लोग हो मेरे साथ? कितने लोग हो? आमीन। यस, परमेश्वर आपका हर एक फाइनेंशियल का सिचुएशन को वो दूर करेगा। मैं देख रहा हूं आपको, आमीन, ये 3 महीने के अंदर में आपका ये फाइनेंशियल का सिचुएशन दूर होगा। कुछ रास्ते खोलेंगे, कुछ न्यूज़ आएंगे, कुछ काम सक्सेस हो जाएंगे। जो करोड़ों का, आमीन, आपका जो कोर्ट यस कॉन्ट्रैक्ट जो रुका हुआ है वो भी परमेश्वर फिर से आपको ही दिलाएगा। आमीन। जो अपील आपने किया वो आपको मिलने वाला है। मैं देख रहा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रॉपर्टी आपने गवा दिया है उससे बढ़कर गॉड आपको देने जा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप परमेश्वर का लोगों को मदद करने जा रहा है। सिस्टर, आप मदद करोगे, ब्रदर आप मदद करोगे। मैं देख रहा हूं गॉड का सेवा करने के लिए आप एक स्पॉन्सर बनने जा रहा है, आप एक चर्च को मदद करने जा रहा है, एक नया कलीसिया खड़ा करने जा रहा है। आप आमीन। आप एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइज करने देने जा रहा है। आप मिनिस्ट्री को, हालेलुया, यस, मिनिस्ट्री का एक स्पॉन्सर करने वाला बन रहा है। मैं देख रहा हूं आपका बच्चा को परमेश्वर उठाने जा रहा है। हालेलुया। आप उन्नति के और जा रहा है और जल्द ही खबर आने वाला है। आंखें बंद कीजिए। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा मेरे द्वारा अभी बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका फाइनेंशियल का जो सिचुएशन है वो दूर करने जा रहा है। आप जितना भी गलती आज तक किया
गॉड के सामने में माफ करो, माफी मांगो, कन्फेस करो। सिस्टर, गॉड आपको क्षमा देने चाहता है, इसीलिए आपका जीवन में बीमार कभी कमी नहीं, यस, हटता ही नहीं है। इसीलिए आपका लाइफ से तकलीफें दूर नहीं होता है। यीशु आपसे प्रेम करता है ब्रदर, हालेलुया। मन खोलो, मैं देख रहा हूं गॉड इन दिनों में अच्छा एक जमीन आपको देने जा रहा है। आप परमेश्वर का एक अच्छा सेवा करने जा रही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नाम परमेश्वर का हेवन में एंट्री किए कर रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, आप ही होगा जो प्रभु का काम में मदद करने वाला बनोगे, देने वाला बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा अनाथ आश्रम को आप मदद करोगे, बहुत सारा इंस्टीट्यूट को आप मदद करोगे, बहुत सारा, हालेलुया, यस, माँ पिताजी का आश्रम को आप मदद करोगे, बहुत सारा अनाथ बच्चों को आप पढ़ाओगे। मैं देख रहा हूँ ओ बहुत सारा विधवा लोगों को आपने मदद करोगे। गॉड आपको इस तरह से बुलाया है। आप छोटा नहीं है सिस्टर, ब्रदर, आप छोटा नहीं है, पर वो आपका हर एक अपराधों को क्षमा दे रहा है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा इसी वक्त आपके ऊपर उतर रहा है, रास्ता खोल रहा है। कुछ अंधेरा आपके घर से जा रहा है, आपका बिजनेस से जा रहा है, आपका इस छोटा सा दुकान से जा रहा है, आपका शोरूम से जा रहा है, आपका मेडिकल से जा रहा है, आपका स्कूल से जा रहा है। मैं देख रहा हूं, हालेलुया, आप एक नया स्कूल खोलने जा रहा है। परमेश्वर स्कूल का ब्लेसिंग आपको दे रहा है। आमीन। आप बहुत सारा बच्चाओं को, आमीन, ओ शखा रवा अनाथ बच्चों को आप फ्री में पढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपको उन्नति में लेके आ रहा है। आपका सपना बड़ा करो सिस्टर, ब्रदर, बड़ा सपना देखो। आप एक स्टेप ऊपर उठ रहा है। आपका नौकरी, आमीन, बहुत जल्दी प्रमोशन हो रहा है। और अब आपका बच्चा को प्रभु ख्याल रखने जा रहा है, अच्छा जॉब दे रहा है, बच्चा आपको दे रहा है, आपका यूट्रस का प्रॉब्लम दूर कर रहा है, आपका घर से श्राप को प्रभु दूर कर रहा है। परमेश्वर कहता है अपना कार्यों पर आचरण करो, क्या तुम मेरे लिए क्या किया है। गॉड इस बेटा बेटी को माफ कर। और मैं देखना चाहता हूं आज जो भी मेरे द्वारा प्रोफेसी किया है उन लोगों की जिंदगी में प्रभु तो आशीष दे, उन्नति होने दे। ब्लेस कर परमेश्वर। ये इंडिया का कई भी कोने कोने से देखा, अरुणाचल के कोने कोने से देखा, आसाम के कोने कोने से देखा, प्रभु तू उसे मदद कर, क्योंकि तू परमेश्वर है। तू अब्राहम का परमेश्वर, ओ तू यस पीटर का परमेश्वर, तू आयशा का परमेश्वर। तूने कहा जो तेरा ऊपर भरोसा रखता है तू किसी का ऊपर में हाथ फैलाने नहीं देगा, तू मांगने नहीं देगा, तू कर्जा में रहने नहीं देगा, हर बाकी में फंसने नहीं देगा। प्रभु इस बेटा बेटी को इन दिनों में छुटकारा दे, मदद कर परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तूने आज प्रार्थना सुना, धन्यवाद। उन लोगों को मदद किया, धन्यवाद। यस यीशु मसीह, तूने उसका हाल को निकाला, धन्यवाद। तूने उसका रास्ता को खोल दिया, धन्यवाद। गॉड तू ब्लेस कर, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहन, अगर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेसिंग हुआ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस व्हाट्सएप नंबर में आप जरूर प्रेयर कीजिएगा। और जब प्रभु आपका रास्ता खोल देगा, आप सक्सेसफुल और जाओगे, तो परमेश्वर को दोबारा मत भूलिएगा। गॉड आपको ब्लेस करेगा। और आप यही दिन में, इन दिनों में परमेश्वर इसी परिस्थिति के बीच में, इस तकलीफ के बीच में परमेश्वर का चमत्कार करते हुए आप देखोगे सिस्टर, आप देखोगे ब्रदर, आप देखोगे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको प्रोफेसी कर रहा हूं, रिसीव करो और लेके चला जाओ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर। थैंक यू। आमीन।